माँ बिना मायका। मानवी एक ऐसी लड़की है जिसकी माँ नहीं है। जब वह 1 साल की थी तभी एक गंभीर बीमारी के कारण उसकी माँ की मौत हो जाती है। उसके पिता ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। मानवी के पिता ने अपनी बेटी को संस्कार देने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन अभी भी बहुत कमियां रह गई थी। आखिर एक अकेला बाप कितना ही कर देता, लेकिन उस बात को वे नजरअंदाज भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि मानवी बिना कुछ सोचे समझे किसी को भी कुछ भी बोल देती थी। लेकिन अब मानवी की शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए हर पिता की तरह उसके पिता की भी शादी करवाने की चाहत थी। एक दिन उनके पारिवारिक पंडित जी को मानवी की फोटो दिखाते हुए कहते हैं, यह मेरी बेटी है। इसके लिए कोई योग्य लड़का हो तो बताना। बेटी हर काम में कुशल और गुणी है। जी भारत जी, हम गुड़िया के लिए एक लड़का तो देख ही रहे थे, पर क्या है ना कि आपकी बेटी बिना माँ के पली बड़ी है, तो जब भी मैं कोई लड़के वालों को यह बात बताता हूँ तो वे शादी करने से मना कर देते हैं। आप ही बताओ, मैं कहाँ से गुड़िया के लिए योग्य वर ढूंढ कर लाऊं? पर पंडित जी, क्या बिन माँ की लड़कियों की शादी नहीं होती है क्या? आप एक बार कोशिश तो कीजिए। कोई ना कोई लड़का हो तो मेरी बेटी की जिंदगी सुधर जाएगी। अब मैं भी कितने दिन रहूंगा अपनी बेटी के साथ। जी बात तो आपकी सही है भारत जी, ठीक है, मैं 1-2 दिन में आपको कॉल करके बताता हूँ। फिर कुछ ही दिन बाद पंडित जी का फोन आता है और शारदा नाम की औरत अपने बेटे आयुष के साथ मानवी को देखने आती है। बहन जी, यह मेरी बेटी मानवी है। इसको माँ तो बचपन में ही छोड़कर चल पड़ी और इसकी परवरिश में तो मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। बेटी को घर का सारा काम आता है। अब आप ही देख लीजिए, अगर आपको मानवी बेटी पसंद है तो। भाई साहब, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मानवी बिना माँ की बेटी है। हमें तो आपकी बेटी पसंद है। आप अपनी और अपनी बेटी की मर्जी हमें बता दीजिए। आयुष को तो मानवी तभी पसंद आ गई थी जब उसे पहली बार देखा था, और भारत जी को भी बेटा तभी पसंद आ गया था जब उन्होंने उसकी फोटो देखी थी। कुछ ही दिनों में शादी हो जाती है। विदाई के समय शारदा कहती है, बस अब आप अपनी बेटी की चिंता छोड़ दीजिए। आपकी बेटी अब हमारी बेटी हुई। शारदा अपनी बहू का बहुत ख्याल रखती है और आयुष भी मानवी से बहुत प्यार करता है, लेकिन मानवी अपने ससुराल में किसी से भी ढंग से बात नहीं करती है। एक दिन शारदा ने अपनी बहू से कहा, अरे बेटे, तुम कुछ खाती क्यों नहीं हो? देखो कितनी दुबली पतली हो गई हो। अच्छा, मुझे नहीं खाना माँ जी, क्योंकि आप कुछ अच्छा नहीं बनाती हो। हर दिन बस रोटी सब्जी और दाल चावल खाकर तो मैं पक गई हूँ। मुझे नहीं खाना। ठीक है बेटी, गुस्सा मत हो। मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दूंगी। तू बस अपना और आयुष का ध्यान रख। नहीं रहने दीजिए, मैं खुद ही बना लूंगी। फिर मानवी वहाँ से चुपचाप चली गई और शारदा इतनी अच्छी थी कि उसे पता था कि बहू की माँ नहीं थी, इसलिए वह बात का बुरा भी नहीं मानती और हर वो कोशिश करती जिससे मानवी को मायके की याद न आए। लेकिन मानवी फिर दूसरे दिन जब शारदा उसकी सास पनीर की सब्जी, पुलाव, पूड़ियाँ जैसे अच्छे अच्छे व्यंजन बनाती है तो मानवी वहाँ आ जाती है और अपनी सास से पूछने लगी, क्या बना रही हो खाने में? आज तो बेटी मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई है। पुलाव, पूड़ियाँ, पनीर की सब्जी। क्यों, कोई मेहमान आने वाला है क्या? अरे नहीं बहू, कोई मेहमान आएगा तभी घर में अच्छा खाना बनेगा क्या? ये सब तो मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ। मेरे लिए? क्यों? अच्छी बनने का नाटक करती हैं आप। लेकिन बहू, तूने ही तो कहा था कि रोज दाल चावल नहीं खा सकती, इसलिए मैंने यह सब बना लिया। अच्छा, आज ऐसा बनाया, लेकिन कल से तो वही बोरिंग खाना ही खाना पड़ेगा ना। इसलिए अच्छी सास बनने का दिखावा बंद कीजिए। शारदा मानवी बहू के लिए कुछ भी अच्छा करती तो उसकी बहू से उल्टा ही जवाब देती, लेकिन शारदा भी अपनी बहू की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती। अगले दिन शाम को जब मानवी पति आयुष के कपड़ों पर प्रेस कर रही थी तभी उसकी सास वहाँ आती है। बहू, कैसे प्रेस कर रही हो? सिल्वर तो निकल ही नहीं रही। अच्छा, आप ही बता दो कैसे करूं? हर बात पर तो आप मेरे सर पर खड़ी रहती हो, हर काम में रोक टोक करती हो। मेरे पापा ने भी कभी ऐसा नहीं किया मेरे साथ। ऐसे में आयुष कमरे के बाहर से मानवी को अपनी माँ से ऐसे बात करते हुए देख लेता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से से अपनी पत्नी मानवी से कहता है, तुम माँ से ऐसी बात कैसे कर सकती हो मानवी? वो तुम्हारे लिए इतना कुछ करती हैं। फिर तुमने उनसे अगर तमीज से बात भी नहीं की तो मुझसे दूर ही रहो।
अच्छा, आज अपनी माँ के लिए वकील बनकर आए हो। सुनिए जी, मैं तो तमीज से बात कर लेती, लेकिन आपकी माँ है ही ऐसी, रोक टोक करती रहती है, तो मैं क्या करूँ? बस मानवी, अपनी जवान पर लगाम लगाओ। तुम अब हद से ज्यादा बोल रही हो। जाने दीजिए, आपको क्या कहना, जैसी माँ वैसा बेटा। फिर आयुष अपनी माँ से कहता है, माँ आपसे मानवी ऐसे बात करती है हर बार, और आप सुनती रहती है, बोलती क्यों नहीं हो? क्या बोलूं बेटा, अब इस बेचारी पर बचपन से ही माँ का साया नहीं रहा है। बस पिता अकेले ने इसकी परवरिश की है, इसलिए माँ क्या होती है इसे पता ही नहीं है। पर माँ, इसका मतलब यह तो नहीं ना कि मानवी आपसे बदतमीजी करे। इसको तो ज्यादा पता होना चाहिए कि माँ क्या होती है। नहीं बेटा, वो इस घर में नहीं आई है, थोड़े दिन बाद खुद ही समझ जाएगी। अपनी माँ की यह बात सुन आयुष कुछ समझ नहीं पाया और कुछ देर तक गुस्से से वहीं खड़ा रहता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है। रात को राहुल श्रद्धा से कहता है, तुम हमेशा ही माँ से ऐसी बात करती हो, तुम भी समझने की कोशिश क्यों नहीं करती कि वो तुम्हारे लिए कितना करती हैं? अरे तुम अपनी माँ के प्यार में अंधे हो गए हो कि तुम्हें कुछ दिखाई भी नहीं देता। मैं तो माँ जी से तमीज से ही बात कर रही हूँ, लेकिन वही पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है। जो भी हो, आज के बाद तुम माँ से इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करोगे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन उसके ऊपर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। शारदा ने जब दूसरे दिन अपनी बहू से कहा, बेटी मैं खाना बना लेती हूँ, तुम कपड़े धो लेना। अरे नहीं माँ, मुझे कपड़े धोने नहीं आते, मुझे अपनी सहेली के साथ घूमने जाना है और रात को ही लौटूंगी। अच्छा हाँ, जरूर जाओ, पर कहाँ जाना है और कब आओगी? बेटी ये तो मुझे बता कर जाओ। अच्छा, तो अब मुझे इस घर में रहने के लिए हर काम आपसे पूछकर करना पड़ेगा। मैंने कभी अपने पिता से नहीं पूछा और न ही उन्हें बताया। अरे ठीक है बेटा, अगर आयुष मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी, इसलिए पूछा। अब मानवी चली जाती है और वहाँ पर उसकी सभी सहेलियां अपनी अपनी सास की बुराई कर रही होती हैं। तभी एक सहेली मानवी से कहती है, हम सब अपनी सास की बुराई कर रहे हैं, लेकिन तुमने तो अपनी सास के बारे में कुछ भी नहीं कहा। अब क्या बताऊं, मेरी सास तुम्हारी सास की तरह है ही नहीं, क्योंकि वह ना मुझ पर हुक्म चलाती है और ना काम करवाती है। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारी सास माँ जैसी है? क्या सच में माँ ऐसी होती है? अपनी सहेली की बात सुन के मानवी बड़ी हैरान हो जाती है। वह इस बारे में सोचती है। अगले दिन उनके घर में शारदा की भाभी रमा और उनका बेटा राजेश आ जाते हैं। अरे भाभी, अचानक कैसे आना हुआ? मैं तो यहाँ बेटे राजेश के लिए लड़की देखने आई थी, तो सोचा तुमसे भी मिलते चलूं। सभी सोफे पे बैठ जाते हैं। तभी सरिता दोबारा से कहती है, लड़की तो ठीक थी, लेकिन बेटे राजेश को वह पसंद नहीं आई। पर यह बताओ, तुम्हारी बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही? फिर शारदा अपनी बहू को बुलाती है और सास की आवाज सुन मानवी नीचे आकर सोफे पर सबके साथ वहाँ बैठ जाती है। तभी शारदा अपनी बहू से कहती है, बेटा जरा चाय तो बनाकर दे आओ। क्या माँ जी, मैं सुबह से सब कर रही हूँ, आप ही बना दो ना, और हाँ अदरक भी डाल देना। शारदा खुद ही फिर चाय बनाने चली जाती है और मानवी वहाँ से उठ के दूसरी ओर चली जाती है। अब रमा तो हैरान हो जाती है और वह शारदा के पास किचन में आकर उससे कहती है, देखो, तुम जब मानवी की शादी अपने बेटे से करवा रही थी, सभी ने तुमको मना किया था, पर तुमने किसी की बात नहीं मानी। पर मैं इसे अपने घर ले आई ताकि ऐसे में एक माँ का प्यार दे सकूं, इसे एहसास करा सकूं। पर यह तो तुम्हारे सर पर चढ़कर नाच रही है। नहीं, वो तो बस नई नई आई है ना, धीरे धीरे समझ जाएगी, क्योंकि प्यार से ही किसी को बदला जा सकता है ना भाभी। बाहर से मानवी अपनी सास की बात सुन लेती है और मन में सोचती है, माँ जी मुझे अपनी बेटी समझती हैं, लेकिन मैं ही कभी उन्हें अपनी माँ नहीं समझ पाई। और अगले दिन जब मानवी के पिता उनके घर आते हैं, मानवी उन्हें देख के बहुत खुश होती है और मानवी के पिता शारदा से कहते हैं, जी मेरी बेटी आपको परेशान तो नहीं करती ना? मानवी के पिता सबका हालचाल पूछते हैं और सास कहती है, अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैंने कहा था ना आपकी बेटी मेरी बेटी है, मैं बिल्कुल माँ की तरह ही उसका ख्याल करती हूँ। हाँ, वो तो इसके चेहरे की खुशी ही बता रही है। मेरी बेटी आपके घर में कितनी खुश है। हाँ पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता ही नहीं कि यह मेरी सास है, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि यह मेरी माँ है। मानवी ने अपनी सास को अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर लिया था और आखिर शारदा ने भी अपनी बहू का दिल जीत लिया था। दोस्तों, अगर आप इसी तरह की कहानियाँ देखना पसंद
करते हैं तो हमारे चैनल सोशल कार्टून कहानियों को सब्सक्राइब करें।